अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। एस्ट्रोलॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे नाज़रीन को खुशामदीद। तो नाज़रीन, आज इल्म नजूम के मुताबिक मुल्क के बारे में बात करेंगे कि मुल्क के बारे में सितारे क्या कहते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सितारों की पोजीशन है, तो शम्स जो है वो सरतान में बैठा है, उसमें भी इसको औज हासिल है और 24 तारीख को ये बुर्ज असद में अपने में ही आएगा। और अहम बात यह है कि ज़ुहल जो सितारा है वो इस वक्त औज में बैठा है, लेकिन वो रुजत में आ गया है, लेकिन औज के खाने में यानी कि हूत में बैठा है। तो जब ज़ुहल औज पे आता है, साद होता है, तो बड़ी तब्दीलियाँ लाता है, ख़ास करके बड़े बड़े इदारों में, सियासत में बड़ी तब्दीलियाँ लाता है। तो आज हम बात करेंगे सियासी हालात और उसका मुस्तकबिल और मुल्क की माशी सूरत हाल और रुपए का उतार चढ़ाव, यानी कि डॉलर कितना कम होगा या ज़्यादा महंगा होगा। नंबर 3, इलेक्शन होंगे या नहीं, और मुल्क की सालमियत के लिए फ़ौज का अहम किरदार। तो नाजरीन, इमरान खान के बाद किसकी बारी? तो नाजरीन, पहले सियासत। तो सियासी पार्टियां कई मरतबा हुकूमत में आई हैं, गई हैं, अभी भी हैं, लेकिन अब उनके लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। अगली इलेक्शन जो है उनके लिए बड़ा चैलेंज है। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि इस वक्त जो मुल्क को जो ख़तरात लाहक हैं, जैसे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, आम बात है कि मुल्क की सालमियत को जब ख़तरा होगा तो फ़ौज एक्शन में आती है। जैसे पहले भी फ़ौजी तनसीबात पे हमला हुआ तो उसको भी मुल्क की सालमियत का करार दिया गया कि मुल्क की सालमियत को ख़तरा है। इसीलिए सिर्फ मुल्क की सालमियत फ़ौजी तनसीबात पे हमले से भी होती है, तो मुल्क के ख़जाने को जो लूटता है या उसको जो नुकसान होता है, करप्शन होती है, वो भी मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा बन जाती है। तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है कि माशी बहरान जो है वो बढ़ गया है और कर्ज़ा अभी मिन्नतें करके थोड़ा सा लिया है, वो भी 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी चैलेंज बन गया है। अगर कोई भी सियासी पार्टियां हुकूमत बनाएंगी तो मुल्क चलाने के लिए आगे आएंगी, तो मुल्क चलाएंगे कैसे? वो पहले जैसा अब ज़माना नहीं रहा। मैंने पहले भी कहा था कि तब्दीली आने वाली है, तो उसमें मुल्क के अहम किरदार कौन अदा करेंगे? फ़ौज और अदलिया और बड़े बड़े इदारे हैं, उनमें थोड़ी सी छानबीन होगी। जो उनमें करप्ट होंगे तो वो भी निकल जाएंगे, और जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे होंगे, ढके छुपे होंगे, वो भी ज़ाहिर होंगे। वो तो सब मामला जो हैं वो आप सब देख रहे हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और सियासतदान जो काम करते हैं, जैसे सियासत करते हैं या वो इलेक्शन में वोट लेके जीत के आते हैं, वो तो दुनिया ही जानती है, हर कोई जानता है कि भाई वो कैसे आते हैं और क्या करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि इक़्तिदार में आओ और मज़े उड़ाओ। मैंने पहले भी कहा था कि आने वाला वक्त जो है वो अच्छा ही होगा, करप्शन नहीं होगा। और अहम बात ये, हमारे इल्म नजूम के मुताबिक इस वक्त सितारा ज़ुहल जो है वो रुजत में बैठा है, लेकिन कुछ सियासतदानों की सियासी मौत मुतवक्के है। यानी कि जान से नहीं मरेंगे, लेकिन यानी सियासत से बाहर हो जाएंगे। पता नहीं कौन होंगे। इमरान तो गया, पता नहीं किसकी बारी है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब्दीली तो ज़रूर आनी है, तो वो आएगी। और ऐसे यानी कि असबाब बनेंगे
कि आप खुद ही सोचेंगे कि ये क्या हो गया, अचानक असबाब ऐसे अल्लाह ताला ऐसे बनाता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता, वो सोचता कुछ और है और अल्लाह ताला कुछ और ही करके दिखाता है। तो अगली बात है कि भाई इलेक्शन, तो नाजरीन इलेक्शन इस साल में तो हमारे अंदाजे मुताबिक नहीं होंगे, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं। जब तक मुल्क के हालात साजगार नहीं होंगे तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। तो इस साल में तो मुमकिन नहीं, अगले साल में हो जाएंगे। आगे फौज का अहम किरदार, तो नाजरीन मुल्क की सालमियत को ख़तरा होता है तो फ़ौज का काम है तहफ़्फ़ुज़ देना, और फ़ौज हरकत में आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर से हमला हो, कोई दूसरा मुल्क हमला करे तो मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो जाता है। भाई नहीं, वो तो है, लेकिन मुल्क को अंदरूनी जो ख़तरात होते हैं, भाई करप्शन हो, मुल्क के ख़जाने में कुछ ना बचे, मुल्क दिवालिया हो जाए तो कैसे चल सकता है। तो ये भी नुकसान है, तो इस नुकसान से भी बचाना फ़ौज का फ़र्ज़ बनता है। तो मुल्क के ख़जाने को लूटना, मुल्क का दिवालिया हो जाना भी एक सालमियत को ख़तरा है। तो इसमें फ़ौज और अदलिया अहम किरदार अदा करेंगी, क्योंकि सिर्फ फ़ौजी तनसीबात पे हमला करना मुल्क की सालमियत पे हमला नहीं है, बल्कि मुल्क के ख़जाने को करप्शन करके लूटना ये भी मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा है। तो इसमें फ़ौज अहम किरदार अदा करेगी। अभी जो सियासतदान हैं वो तो सियासत में अपनी भाग दौड़ शुरू कर रहे हैं, तो बस यही उनके मन में है कि बस कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कौन हुकूमत में आएगा। हर कोई सोचता है कि पकी पकाई मिल जाए और हम इलेक्शन में आ जाएं। अवाम का वो सोचते हैं या नहीं हैं, लेकिन वो तो अवाम को खुद को ही पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर मैं बात करूंगा तो बोलेंगे ये तज्जिया कर रहा है, लेकिन इस वक्त सितारों की जो पोजीशन है, ख़ास करके ज़ोहल की, तो आगे ऐसा नहीं होगा। जो करप्शन करेगा वो पकड़ा जाएगा। अगर हुकूमत सही चलाएगा तो सही है, नहीं चलाएगा तो वो पीछे उसको हटाया जाएगा। जैसे इमरान खान को 5 साल पूरे करने नहीं दिए गए, तो इसलिए आगे भी ऐसा ही होगा। अच्छे लोग आगे आएंगे, अच्छे लोगों की ज़रूरत है, और आवाम भी बहुत कुछ समझ चुकी है और आज़मा भी चुकी है कि आवाम को क्या रिलीफ मिला। आगे जो माजी में इतनी हुकूमतें आईं, 20 साल 25 साल कई आए, वो बार बार भी आए, वही सियासतदान 3 बार भी हुकूमत में आए, लेकिन हुकूमत में आने के बाद भी उनके अपने मज़े उड़ाने के सिवा किसी और की मदद की, क्या आवाम को रिलीफ दिया, वो तो आवाम को ही पता होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हमारे अंदाज़े मुताबिक जो है वक्त बदल गया है, और तब्दीली इसको ही कहते हैं कि अवाम में भी कुछ रुझान आएगा, अवाम में भी कुछ यानी कि शऊर आएगा। अवाम समझ चुकी है, लेकिन कोई मजबूरी के तहत बोल भी नहीं सकता। लेकिन वोट तो कास्ट करने के लिए कोई मलाइक मुकर्रर वो भी नहीं करते तो हमारे ऊपर कि भाई यहाँ ठप्पा लगाएं। तो अवाम में शऊर आएगा और आगे जो है मुल्क, फ़ौज अहम किरदार अदा करेगी और करप्शन ख़त्म होगा तो मुल्क तरक्की करेगा और आवाम भी खुशहाल होगी, और मुल्क कर्ज़ा उतारेगा तब तुम खुशहाल होगा, अपने पाँव पे खड़ा होगा। क्योंकि हमारे मुल्क की जो वैसे भी सनतें हैं, जो भी कारोबार हैं, जैसे रेलवे है, बिजली है, स्टील मिल है, बहुत सारे इदारे हैं मुल्क के, तो वो ऐसा नहीं है कि भाई वो बंद हो गए हैं, काम चल रहा है, लेकिन उनका जो आमदनी है वो करप्शन के ज़रिए चली जाती है, ख़जाने में कुछ नहीं आता। इस वजह से नुकसान किसको हो रहा है? मुल्क को। जो मुल्क चलाने वाले जब उतरते हैं तो वो तो पहले से ही खुशहाल हो जाते हैं।
तो इसका मतलब है कि मुल्क को ही नुकसान है तो मुल्क को बचाना फ़ौज का काम है। तो ऐसा नहीं है कोई ऐसा सोचेगा कि भाई फिलान पार्टी जो है वो फ़ौज के मातहत है और वो जो चाहे वैसा करे। फ़ौज ऐसा नहीं करेगी, थोड़ी कहेगी वे तुम हमारे अजीज हो क्या। नहीं, अगर मुल्क को खतरा होगा तो फ़ौज बर्दाश्त नहीं करेगी। तो नाजरीन, दुआ करें कि हमारा मुल्क तरक्की करे और खुशहाल हो जाए। तो हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर उस्मान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और नाजरीन, ख़ास बात ये कहूँ, अगर किसी को अपने किसी का पता नहीं है कि मेरा बुर्ज कौन सा है तो कमेंट में वो मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वो बता दूंगा कि अगर जिसका डेट ऑफ बर्थ है तो वो बता दे तो उसके मुताबिक, नहीं तो नाम और माँ के नाम से जो ये दूसरे नंबर पे चलता है तो मैं उसको जिसका बुर्ज होगा वो बता दूंगा। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।